नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका पांडे सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ अध्याय 10 रहीम के दोहे के वाचन और व्याख्या। तो पृष्ठ संख्या 58 पेज नंबर 58 को पढ़ते हैं। प्रथम दोहे में पहले हम जानते हैं ये दोहे होते क्या हैं। दोहे हैं दो पंक्तियों की कविता जिसमें विद्वान कवियों ने एक पंक्ति में उदाहरण दिया है, दूसरी पंक्ति में ज्ञान को दिया है ताकि लोग उन्हें समझें और अपने दैनिक जीवन में काम में ला सकें। पढ़ते हैं प्रथम दोहे। अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताहि, रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी खोजत फिरिए काई। अर्थात यहाँ पर प्रभु की मतलब भगवान के महिमा का वर्णन करते हुए कवि रहीम कहते हैं कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबको पालते हैं। इसका उदाहरण देते हैं। एक पौधा है अमर बेली जिसकी मूल नहीं होती, जिसमें जड़ नहीं होती। हम लोग जानते हैं बिना जड़ के पौधे को भोजन नहीं मिलता। तो कवि कहते हैं उसका भी पालन करते हैं प्रभु, उसको भी प्रतिपालन करते हैं, अर्थात उसका पालन पोषण करते हैं। तो रहीम कहते हैं ऐसे प्रभु ही तजी, ऐसे प्रभु को तज कर छोड़कर खोजत फिरिए काहे। तो हम लोग और किसकी खोज करेंगे ऐसे प्रभु को छोड़कर। दूसरी दोहे में कहते हैं रहीम जी, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें रहीम कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति अर्थात जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, मतलब अच्छे स्वभाव का है, जिसका स्वभाव वास्तव में अच्छा है, का करी सकत कुसंग, वो यदि गलत लोगों के साथ भी रहता है तो उसका कुछ नहीं होता। उसका कुसंग मतलब बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक उसी प्रकार उदाहरण देते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में विष नहीं आता, चंदन में विष नहीं आता, लिपटे रहत भुजंग, उसके पेड़ में सर्प लिपटे रहते हैं। सर्प जो विषैले सर्प होते हैं, विषैले सांप होते हैं, भुजंग कहा गया उन्हें, वो चंदन के पेड़ में लिपटे रहने के बावजूद चंदन में कभी भी विष नहीं आता। तो ये है उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों की बात। तीसरे दोहे में कहते हैं, दीन सबय कह लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सब होय। कहते हैं दीन सबय कह लखत, यहाँ पे लखत शब्द का प्रयोग किया है और इसके कई अर्थ हैं। पहले में कहते हैं दीन सबय कह लखत है, दीन मतलब दुर्बल व्यक्ति, लखत है माने देखता है, अर्थात वो दूसरों से सहायता के लिए उम्मीद करता है। दीन ही लखे ना कोई, लेकिन दीन को मतलब दुर्बल को कोई नहीं देखता, अर्थात कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसकी सहायता नहीं करता। अब कहते हैं रहीम, जो रहीम दीन ही लखे, रहीम कहते हैं जो व्यक्ति इन दीन दुखियों को देखता है, अर्थात उनकी रक्षा करता है, उनकी सहायता करता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, दीन बंधु सम होए, वो दीन बंधु के समान हो जाता है, अर्थात वो भगवान के समान सम्मान पाता है इस दुनिया में। चौथे में पढ़ते हैं, रेहमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करी, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कह देई। रहीम जी कहते हैं आंसू निकलकर हमारे हृदय के दुख को प्रकट करते हैं, अर्थात हृदय जो शरीर के अंदर है उसके दुख को आंसू बाहर निकलकर प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते कसना भेद कह देई, जिसको हम अपने घर से निकाल देते हैं अपमानित करके, वो तो हमारे घर का भेद कहेगा ही। तो इसलिए हमें किसी को अपने घर से अपमानित करके नहीं निकालना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है विभीषण का, जिसको रावण ने मारकर निकाल दिया था, इसीलिए उसने रावण के समस्त भेदों को राम को कह दिया, जिससे रावण की हार हुई। तो ये तो था प्रथम चार दोहे, इसको आप समझिए, इनके अर्थों को लिखने का प्रयत्न कीजिए। अगले भाग में हम लोग जो बचे हुए चार दोहे हैं उनको समझेंगे। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।